जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने जो सत्संग लाई हूँ वो बहुत ही चमत्कारिक है। सत्संग जी, आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले एक सत्संग डाला था अपना, और बताया था कि कैसे मैंने नई नई शुरुआत की थी, गुरु जी की संगत में आई थी मैं, और कैसे मैं गुरु जी की तरफ आकर्षित हुई और कैसे मैंने उनको, मतलब गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया, आई मस्ट से। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जब सत्संग शेयर कर रही थी उसके अगले दिन मैंने किसी और का सत्संग सुना था। और जब मैं सत्संग सुन रही थी तो उन प्रभु जी ने, उन संगत जी ने बताया था कि वो कैसे सोच रहे थे कि काश गुरु जी से उनको एक रुद्राक्ष मिल जाए। आई होप आप लोगों ने वो सत्संग सुन रखा होगा। तो जैसे ही वो गुरु जी के मंदिर जाते हैं, गुरु जी उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको अपने हाथ से वो रुद्राक्ष देते हैं। तो संगत जी, और किसी को क्या चाहिए होता है। मैं उस दिन इतना, मतलब अंदर से मुझे मन भर के आ रहा था ना कि मैं ये सोच रही थी कि अभी मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स हैं, हाफ़ ईयरली। तो हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स ओवर होने के बाद मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, गुरुजी मुझे बुलाएंगे बड़े मंदिर ज़रूर। तो मैं बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने जाऊंगी। और संगत जी, मैं यही सोच रही थी कि काश मुझे भी कोई स्वरूप दे दे गुरु जी का, मुझ पे भी गुरु जी कृपा कर दें और किसी के हाथ से किसी को माध्यम बना करके उनका स्वरूप मुझे मिल जाए। चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिले, गले में लॉकेट के फॉर्म में, या फिर ब्रेसलेट के फॉर्म में, या फिर तस्वीर के फॉर्म में। मतलब मुझे गुरु जी की कृपा प्राप्त हो जाए, मुझे भी उनका स्वरूप चाहिए। वैसे मुझे किसी ने बताया था कि हम गुरु जी के स्वरूप को खरीद भी सकते हैं, लेकिन संगत जी मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये आवाज़ ही नहीं आती कि मैं गुरु जी की, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं गुरु जी की स्वरूप को कहीं से खरीद के पहन लूँ। मुझे तो वो भीख में ही चाहिए था, मुझे तो वो झोली में ही चाहिए था। किसी की दया, किसी गुरु जी की दया कृपा मुझे चाहिए थी कि गुरु जी ही को इसी को माध्यम बना के मुझे वो स्वरूप दे। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि गुरु जी को जब ठीक लगेगा, जब इस काबिल मैं लगूंगी, तभी वो मुझे स्वरूप देंगे। मैं खुद से उसको कभी नहीं खरीदूंगी। तो गुरुजी, वुड यू बिलीव कि मैंने 2 दिन पहले ये बात सोची कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आ जाए, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी और कोई बांट रहा होगा तो मैं बिल्कुल हाथ फैला कर के, झोली फैला कर के वो स्वरूप लूँगी। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने इस काबिल मुझे कैसे समझा। मैं तो अभी अपने आप को इस काबिल नहीं समझती हूँ कि गुरुजी इतनी मुझ पे कृपा दृष्टि बनाए, या फिर इतना मुझ पे, मतलब गुरुजी ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की कि गुरुजी खुद स्वयं चल कर के मेरे घर आए। आज मेरी बुटीक वाली का मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि दीदी बाहर आओ मेन गेट पर, मैं अपने घर से चल दी हूँ, आपके घर आने में मुझे 1 मिनट लगेगा मुश्किल से, पास में ही रहती हैं वो। तो मैंने कहा ऐसा भी क्या है, क्यों बुला रही हैं वो मुझे। तो मैं फिर भी चली गई बाहर। तो देखा तो उसके हाथ में तस्वीर, मुझे पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग तो रहा था कि ये मेरे लिए लाई होगी ज़रूर। मैंने तब तक गुरुजी का फ़ोटो नहीं देखा था, पर फिर मुझे लगा कि मेरे लिए ये ऐसे फ़ोटो फ्रेम क्यों लाएगी। पर फिर भी जैसे ही उसने उनको टर्न किया ना, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये मेरे लिए ही लाई है। मैंने उसको बोला तो कहती है ये सरप्राइज़ है आपके लिए, आप रख लो इनको। तो मेरे को मतलब इतना रोना आया, गूज बम्प्स, मतलब जैसे होती है ना सनसनी पूरे शरीर के अंदर, मतलब कंपन मेरे शरीर के अंदर, मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, मुझे तब भी रोना आ रहा है, और मैं अपनी इन फीलिंग्स को ना शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। बस इतना ही करूँगी, इतना ही कहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा सब पे ऐसे बनाए रखना, सबके कष्ट हरते रहना गुरु जी, किसी को भी कष्ट में मत रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।